जोहार, नमस्कार। दूरदर्शन के कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषा की कवि गोष्ठी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है। क्षेत्रीय भाषा झारखंड की प्रसिद्ध क्षेत्रीय भाषाओं में कई भाषाएं प्रचलित है और जो यहाँ के जन सामान्य में बहुत ही पूजी जाती है। यहाँ की जन सामान्य की ये क्षेत्रीय भाषा आपस की जोड़ने की भाषा है, संपर्क की भाषा है। ये युगों से चली आ रही है और कई क्षेत्रों में विकसित हो गई है। इस भाषा की अपनी अपनी साहित्य हैं, अपने गीत संगीत हैं, अपनी इसकी मधुरता है, अपनी इसकी सरलता है और ये झारखंड प्रदेश में काफ़ी समय से बनते आ रही है। ये भाषाएं इस क्षेत्र की प्राण है, प्राण वायु है। यहाँ की जन सामान्य की संस्कृति, यहाँ की आचार विचार की ये प्रमुख कड़ी रही है। चलिए हम सबसे पहले आमंत्रित करते हैं हरिनंदन राम महली जी को, नागपुरी भाषा के प्रमुख कवि हैं और वो अपना कविता पाठ करेंगे। याद करे थी। कविता का शीर्षक है तिलक दहेज। तिलक दहेज कर संबंध में सब कोई के मालूम है। यह तिलक दहेज के बारे में हम कहे जाते जे तिलक दहेज लेवेला उ तो बड़ा कसूरवार है। जे तिलक दहेज लेवेला तिलक लेना नखे और दहेजो देना नखे। तिलक लेना देना कानून अपराध है। जे तिलक दहेज लेवेला उ तो बड़ा कसूरवार है। जे तिलक दहेज लेवेला कने दहेज है के कोई नहीं बुझा सके। लागे कने से बेसी रुपया से प्यार है। जे तिलक दहेज लेवेला उ तो बड़ा कसूरवार है। जे तिलक दहेज लेवेला काय गुनु पसरथे गोटे राज्य में छा जाते। ई बढ़ल रोग के कुदाय के दरकार है। जे तिलक दहेज लेवेला उ तो बड़ा कसूरवार है। जे तिलक दहेज लेवेला कतई घर उजुर थे खेत बाड़ी बेचा जाते। नीति बेटी जरी मरत है, नीति बेटी जरी मरत है, कहू के जिम्मेवार है। जे तिलक दहेज लेवेला उ तो बड़ा कसूरवार है। जे तिलक दहेज लेवेला आत्मा से ले शिक्षा केकरो से मत मांगू भिक्षा। दादा बोला का तारी खाना भी बेकार है। दादा बोला का तारी खाना भी बेकार है। जे तिलक दहेज लेवेला उ तो बड़ा कसूरवार है। जे तिलक दहेज लेवेला हरिनंदन कर्मचारी गीत गावो बिचारी।
जे तिलक लेवी देवी से के जीना भी धिकार है, जे तिलक दहेज लेवेला उ तो बड़ा कसूरवार है, जे तिलक दहेज लेवेला उ तो बड़ा कसूरवार है, जे तिलक दहेज लेवेला। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा कि समाज में एक कुरीति फैल गया है तिलक दहेज। जब तक तिलक दहेज नहीं दिया जाए तब तक बेटी की विदा नहीं होती है। वो पिता ही क्या जो क्या करे, अगर तिलक ना दे तो बेटी का जो मांग है वो नहीं भर पाता है। तिलक दहेज की वजह से कई घर आज उजड़ जाते हैं, शादी के बाद भी, शादी से पहले। कुछ पिता ऐसे होते हैं जो तिलक दहेज की वजह से अपनी बेटी का कन्यादान नहीं कर पाते, तो कुछ ऐसे बेटियां होती है जो तिलक दहेज के चलते अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। ये तो समाज की कई सारी कुरीतियां हैं। समाज में कई तरह के नशे हैं और इन नशाओं से समाज धीरे धीरे ग्रसित होते चला जा रहा है। समाज ग्रसित हो रहा है, समाज टूट रहा है, समाज शराब से भी टूट रहा है, समाज शराब से बर्बाद हो रहा है। आजकल छोटे छोटे बच्चे शराब पीकर बदमाशियां करते हैं, शराब पीकर बाइक चलाते हैं, कहीं एक्सीडेंट हो जा रहे हैं, शराब से पूरा घर टूट रहा है, आर्थिक स्थितियां ठीक नहीं हो रही है। तो चलिए हम लोग शराब से बातें करते करते हमारे नागपुरी के प्रसिद्ध कवि हैं दुखू प्रधान, उनसे उनकी एक रचना है शराब शीर्षक पे, तो हम सुनते हैं कि शराब पे वो कहना क्या चाहते हैं, समाज को दिशा क्या देना चाहते हैं। तो हमारे बीच नागपुरी के कवि दुखू प्रधान। सब कोई के जोहार। हमार कविता का शीर्षक है शराब कतई खराब। शराब कतई खराब, पी के सब के हेराब, शराब कतई खराब। हाथक आवल कचिया के बहाप, बेस दिमाग के बगड़ाप, बेस कया गतर के बगड़ाप, शराब कतई खराब। शराब से डहर हिठे भुलाप, पता नखे कहाँ गिरब, समाज के का देखाप, शराब कतई खराब। काम धंधा नहीं करब, दोसर कर काम से जरब, जनी छुआ से झगड़ब, शराब कतई खराब। नहायक धोयक भुलाप, भिखमंगा लखे दिसब, कुरिया घरे जनी छुआ के सुताब, शराब कैसन खराब। रोज दिन जनी छुआ के गरियाब, सड़क जैसन घर के बिगड़ाप, खाइक दुखे छुआ के बिगड़ाप, शराब कतई खराब। शराब से आँत के जराब, आधाई दिनक मेहमान बनब, माइन इज्जत के हेराब, शराब कतई खराब। आदमी है किसे शैतान बनब, चोरी बटे बेसी ध्यान देवब, ईमान धर्म के बेचब, शराब कतई खराब। मत पियू शराब, मत पियू शराब, सुखी संपन्न बनू जनाब, महान नहीं बनलक शराबी, बेबस और लाचार बनालक शराबी, शराब शराब कतई खराब। शराब में बहुत दोष है जनाब, इज्जत माइन के डुबाई मानब, मनुक जन्मे शराब के विदा कहब, सुख शांति से छुआ और बूढ़ा बूढ़ी जियब, शराब कतई खराब। कहत है दुखू शराब के छी कहब, महान मनक डहर धरब, माय बेटी के इज्जत देवब, लक्ष्मी सरस्वती सावित्री कहब, सब माय बेटी के जोहार कहब। तो बहुत सुंदर, बहुत खूब। दुखू भाई के कहे का मतलब यही है कि शराब जो है समाज को तोड़ता है, शराब घर को तोड़ता है, शराब मनुष्य को तोड़ता है जो कम दिन का, कम आयु का रहता है और अचानक एक दिन इस दुनिया से चला जाता है। तो शराब कितना खराब है। अगर शराब से छुटकारा पाना है तो गुरु का शरण में जाना होगा, शिक्षा का शरण में जाना होगा, गुरु की महिमा का बखान करना होगा। गुरु पद पदुम परागा, सुरचि सुबास सरस अनुरागा, अमिये मृमय चुरन चारो, इस तरह का गुरु का बखान है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागे पाँव, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद यो बताए। तो हमारे बीच पंच परगनिया भाषा के प्रसिद्ध कवि गौर कौरी जी हैं। तो
उनसे हम लोग कविता सुनते हैं, जो बहुत प्रसिद्ध कवि हैं पंचपरगनिया भाषा के, और उनका कविता का शीर्षक है गुरु। तो गुरु का वंदना, गुरु का महिमा वही करता है जो गुरु को जानता है, और बिन गुरु का ज्ञान नहीं होगा। अगर गुरु रहेंगे तो ये शराब का जो नशा है, ये जो दहेज प्रथा का जो कुरीतियाँ हैं, वो सारा दूर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सुनते हैं पंचपरगनिया भाषा के कवि गौर कौरी जी को। सुना सुना सर्वजना गुरु सेवा भूलिहाना, गुरुजन के हेला करिहाना करिहा। अरे गुरुजन के हेला ना करिहा, गुरु सेवा जे करेला অন্তরে ধর্ম বাঁধেলা, এহে কথা মনে রাখিহা। আর ধর্ম কর্ম সবাকার, আর শোনা কথা বারংবার, এহে কথায় অন্তরে গাঁথিয়া, এহে কথায় অন্তরে গাঁথিয়া। যোগাওয়ায় মূল্যধন শান্তি রাখিহা মন, গুরুজনকে দুঃখ না দিহা, গুরুজনকে হেলা না করিহা। আদি গুরু পিতা মাতা এরাই ভেলা জন্মদাতা, अरे बारे बारे, अरे बारे बारे घरे घरे ओरा को शरण कोर, रे मन गुरुधर गुरुधर, गुरु बिना ना हूँ गोती तोर, रे मन गुरुधर गुरुधर, गुरु बिना ना हूँ गोती तोर। गुरु ब्रह्मा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर, रमन गुरु महेश्वर, रमन गुरुधर गुरुधर, गुरु बिने ना हूँ गोती तोर। শিক্ষা গুরু দীক্ষা গুরু আরো যতে কি আহে গুরু, চরণ ধুরি চরণ ধুরি মাথায় পরি মাগি নেওয়া বর, ও চরণ ধুরি মাথায় পরি মাগি নেওয়া বর, রে মন গুরুধর গুরুধর, গুরু বিনে না হूँ গতি তর। গুরু ভজন গুরু সাধন এহে ভেতাক ধন এক ধন। ভয় কিনা মন্ত্র জানা জমেক না हूँ ভয়, রে মন জমেক না हूँ ভয়, রে মন গুরুধর গুরুধর, গুরু বিনে না हूँ গতি তর। গৌর করি ভনেলা গুরু সেবায় কে ঠিক জ্বালা, গৌর করি ভনেলা গুরু সেবায় কে ঠিক জ্বালা। অন্তরে অন্তরে মন্তরে না বাসবে পদ, ও মন অন্তরে মন্তরে না বাসবে পদ, রে মন গুরুধর গুরুধর, গুরু বিনে না हूँ গতি তর,
रे मन गुरुधर गुरुधर गुरु बिने ना हूँ गोती तो। बहुत सुंदर। गुरु की महिमा, गुरु का महिमा बहुत अपरंपार है और हर युग में कवियों ने गुरु की महत्ता स्वीकार की है। बिना गुरु का ज्ञान कहाँ मिलता है। गुरु ही ऐसे हैं जो हर तरह के ज्ञान देते हैं। गुरु पिता हैं, गुरु माता हैं, गुरु ईश्वर है। गुरु की महिमा ही कुछ अलग है। तो आप देख रहे हैं दूरदर्शन के विशेष कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषा का कवि गोष्ठी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर से कविता का जो सिलसिला चल रहा है उसको फिर से आगे बढ़ाते हैं। क्षेत्रीय भाषाओं के कवियों ने कई सारी रचनाएं, ऐसी ऐसी रचनाएं की हैं जो यहाँ के प्रकृति, यहाँ की संस्कृति को दर्शाती है, यहाँ के भावों को दर्शाती है, यहाँ के भावों को समेटती है, यहाँ की बोलियों को समझती है, यहाँ के जुबानों को समझती है। कई कवि हुए जिन्होंने प्रेम, श्रृंगार रस पे, वीर रस पे अलग अलग रचनाएं रची है। कुछ शांत रस पे भी रचनाएं रची हैं। कवि कहते हैं कि सुमिरहु सत गुरु का नाम, त्यागहु नर सकल काम, काम मोह में परे, चितहु चित भले यही अवसरे सखी, मनुख तन फिर नहीं अवतरे। तो कवि अलग अलग महिमा में अलग अलग महिमा मंडन करते रहे हैं। मनुष्य के जीवन का क्षण भंगुरता जो आज है कल नहीं रहे। नागपुरी के प्रसिद्ध कवि प्रफुल्ल कुमार राय कहते हैं कि ये जीवन है बहत है कि बुहात है, बिन बहलो बहक है ऐसनो बहक है। तो कह कर मतलब कहने का तात्पर्य कि एक दिन मनुष्य जीवन बहता चला जाता है, बहता चला जाता है और ये जीवन लगातार बह रहा है। मनुष्य जीवन क्या है, मनुष्य जीवन की क्या प्रासंगिकता है, क्या महत्व है। तो हमारे कवि हरिनंदन राम महली मनुष्य जीवन पे कविता प्रस्तुत कर रहे हैं, मनुष्य जीवन की महत्ता पे बात कर रहे हैं। मनुष्य जीवन शीर्षक है मनुष्य जन्म। दुनिया में आली तो भाई कोनो कोई के, जिंदगी से थी नहीं गवा बोना हक मोर के, मनुख जन्म कहाँ मिली घूर के, ए भाई मनुख जन्म कहाँ मिली घूर के। ई काया माटी बनी आग में लहर के, ई काया माटी बनी आग में लहर के, कैसे तारा बाय हुआ, कैसे तारा बाय हुआ का धर के धैर के, मनुख जन्म हाय दया मनुख जन्म कहाँ मिली घूर के। लहू से रंगाली देह धर्म करम हर के, लहू से रंगाली देह धर्म करम हर के, काज कमली काके, काज कमली काके ले गब संगे भैर के, मनुख जन्म हाय दया मनुख जन्म कहाँ मिली घूर के। भाई से लगा भेली, भाई से लगा भेली, भाई से लगा भेली तिरिया हिया जोर के, भाई से लगा भेली तिरिया हिया जोर के, अनधना गावथी अरे अनधन गावथी बनल घर फोर के, मनुख जन्म कहाँ मिली घूर के। हरे भैया हाय रे मनुख जन्म कहाँ मिली घूर के। सबुले रौरे मीठा बनू अम्बा लखे फैर के,
सबुले रे मीठा बनू अम्बा लखे फर के दुनिया जोत करू दुनिया जोत करू दिया लखे बैर के मनुख जन्म कहाँ मिली घूर के हरे दया मनुख जन्म कहाँ मिली घूर के का फल पाबै रे दोसरा के थुर के का फल पाबै रे दोसरा के थुर के पर देखी जरब जतै पर देखी जरब जतै राख बनब जैर के मनुख जन्म कहाँ मिली घूर के हाय रे हाय मनुख जन्म कहाँ मिली घूर के फिर का कहिया सोचब नवा से सपैर के फिर का कहिया सोचब नवा से सपैर के नर नारी रहू आझे अरे नर नारी रहू आझे से प्रभु सुमैर के मनुख जन्म कहाँ मिली घूर के हाय रे हाय मनुख जन्म कहाँ मिली घूर के हरिनंदन झूठो का गुनले दुखे पैर के हरिनंदन झूठो का गुनले झूठो हाय दया हरिनंदन हरिनंदन झूठो का गुनले दुखे पैर के घूरी नहीं समय रहब घूरी नहीं समय रहब कतनयु फैर के मनुख जन्म कहाँ मिली घूर के हरे हरे हाय मनुख जन्म कहाँ मिली घूर के हरे हरे हाय मनुख जन्म कहाँ मिली घूर के। बहुत सुंदर। तो मनुष्य जन्म कहाँ मिलेगा फिर? मनुष्य का जो जीवन है क्षण भंगुर है, आज है तो कल नहीं। इस चलते मनुष्य जीवन का जो सदुपयोग है, मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है, उसके लिए काम करना चाहिए। मनुष्य का जो कर्तव्य है उस पर काम करना चाहिए। मनुष्य का जो जीवन है उसी से जुड़ा है परिवार। अगर मनुष्य जीवन मिला है तो मनुष्य जीवन के साथ परिवार जुड़ते हैं। माँ है, भाई है, बंधु है, बहन है, पत्नी है, परिवार हैं, बच्चे हैं, और ये परिवार है। तो मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर है, कभी भी टूट सकता है, इसको बचा कर रखना है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और दुख प्रधान जो नागपुरी के कवि हैं उनसे सुनते हैं परिवार नियोजन के विषय पे। इन्होंने कविता, बहुत सुंदर कविता लिखी है। और ये परिवार नियोजन क्यों ज़रूरी है? आज की जिस तरह जनसंख्या का अनायास बढ़ना पूरे देश में, पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, वहाँ पे परिवार नियोजन बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हो गया है। क्योंकि परिवार नियोजन अगर जो परिवार नहीं कर रहे हैं, उनके गरीबी, आर्थिक स्थिति, पलायन, विस्थापन और सामाजिक जीवन में जो कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ रहा है, वो वही जानते हैं। तो परिवार नियोजन भी आज के आधुनिक ज़माना में, आज के आधुनिक समय में बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय है, जिस पर इन्होंने एक बहुत सुंदर कविता प्रस्तुत कर रहे हैं। दुख प्रधान जो नागपुरी के कवि हैं। जोहार। हमार कविता का शीर्षक है बगरा छुआ। ढेर बुतरू खड़े भेल बिहान, खाए ले मांगे सांझ बिहान। ढेर बुतरू खड़े भेल बिहान, उठे सब भोर बिहान। जैसे युद्ध के मैदान, खाए के लगन बनाए शैतान। के खो चोखा तो के खो धोखा। ढेर बुतरू खड़े भेल बिहान, थरिया डूबिया लूटा लूटी। बगरा भेले सोटा सोटी। मंगरू बुधनी फगनी फगुआ, बाप का माथे कमे ढेबुआ। ढेर बुतरू खड़े भेल बिहान, केऊ ओकें केऊ खोखें। पेट लटकाए के उतना सुतें। माए
बापक पूरा प्यार नहीं पावे, ढेर बुतरू खड़े भेल बिहान। केकरो पैंट फाटल, केकरो झूला साटल, केहू बाप से सूतल, केहू माय से सूतल, केहू दादा से सूतल, केहू दादी से सूतल, केहू लंगटे सूतल, केहू डिसने शू करल, ढेर बुतरू खड़े भेल बिहान। केहू नाना नानी घरे, केहू मौसा मौसी घरे, केहू शिक्षा से डरे, केहू ईटा भाटा डहर धरे, ढेर बुतरू खड़े भेल बिहान। बापक संकट भेल अपार, जनी घूने बथे कपार, संग नी छोड़त थे जर बुखार, जिंदगी भेल बड़ा बेकार, ढेर बुतरू खड़े भेल बिहान। आधा शिक्षा जिंदगी बाधा, आधा शिक्षा जिंदगी बाधा, सेले छुआ पढ़ाई के साधा, इज्जत दिसी दुनिया जहान, पढ़ लिख के बना महान, देशक नाम बना महान। कम छुआ संकट कम, बूढ़ा बूढ़ी मारू आलू पूरी दम, छुआ पूता रहबें बम बम, पढ़बें लिखबम सब बेदम। कम छुआ कम दुख, दुखू के नी लागी दुख, छुआ पूता सुखी से खुश, कभी न घटी लेबन चूस। तो आप देख रहे थे ये कार्यक्रम दूरदर्शन केंद्र की ओर से। तो आज के इस कार्यक्रम का समापन हम लोग यही करते हैं। सभी को एक बार पुनः जोहार, नमस्कार।